श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर थोड़े आराम को छोड़ने से बड़ी खुशी मिलती है तो समझदारी यही है कि उस आराम का त्याग कर बड़ी खुशी को हासिल करें। जीवन में विश्वास सबसे बड़ा पोषण है। अच्छे कर्म एक सुरक्षित घर की तरह है। ज्ञान दिन की रोशनी की तरह सजगता सुरक्षा की गारंटी देती है। खतरा कभी बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि हमारे आसपास की स्थितियों से होता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। दूसरों से ईर्ष्या करने से मन की शांति नहीं मिलती। हमेशा अपनी चीजों को ज्यादा दिखाकर ना बोले। दूसरों से तुलना करने से बचे। जीवन में सबसे जरूरी चीज स्वयं से सच्चा प्यार करना है। वही व्यक्ति दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। रिश्तों की अहमियत को समझे। जीवन रिश्तों से ही जुड़ता और सचता है। मन में जो भी बातें हैं उन्हें साफ साफ बोल देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं जबकि झूठ से दूरी पैदा होती है। बड़ी बातें करने वाले अक्सर अपनी बातों में ही उलझे रहते हैं, लेकिन हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ बिना शब्दों के कह देते हैं। जो पसीने से मेहनत करता है वह इतिहास बनाता है, जबकि केवल दिखावे के लिए पानी से नहाना सिर्फ लिबास बदलता है। जीवन में सरलता, संतुलन और सत्य को अपनाएं और हर परिस्थिति में शांति बनाए रखें। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को पाने वाले कभी देर तक सोकर समय बर्बाद नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना है तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, फिर हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च करने से बेहतर है इसे समाधि और शांतिपूर्ण उपायों में उपयोग करें। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत होती है। हमेशा शांत रहो, क्योंकि शांत व्यक्ति ही समस्याओं का सामना कर सकता है। लोहा ठंडा होकर ही मजबूत होता है, जबकि गर्म होकर उसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। किसी मुश्किल समय में यह साथ तुम्हें बचा सकते हैं। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किलों में व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन यह मुश्किलें उसे और मजबूत बना देती हैं। जीवन में सम्मान से जुड़े मामलों में अपने आत्म संयम का पालन करें। सात्विक जीवन जीने के लिए अपने जीवन को ऊपर वाले के सुपुर्द कर दो। भगवान पर विश्वास रखो, जैसे बच्चों का विश्वास होता है वैसी सरलता से ईश्वर में आस्था रखो। कान्हा कहते हैं कि मन छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ देंगे वहां मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी के आगे इतना झुकाओ मत कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझे। लोग तब आपकी कद्र करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे वह सबसे गहरा रिश्ता होता है। बुरे वक्त में भी जो रिश्ते निभाए जाएं वे सबसे मजबूत होते हैं। मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन यह भूल जाता है कि कर्म भाग्य से ऊपर है। समझदारी इसी में है कि किसी से ईर्ष्या करने के बजाय उनकी विशेषताओं से सीखें। दुख और खुशी दोनों जीवन के जरूरी पहलू हैं। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती। माता पिता ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को खुद से भी सफल देखना चाहते हैं। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनके मूल्य का एहसास तब होता है जब वे खो जाते हैं। कुछ दर्द हमें जीने में मुश्किल देते हैं और कुछ फर्ज हमें मरने नहीं देते। आप चाहे जितने अच्छे कर्म कर लें, लेकिन दुनिया आपकी तारीफ सिर्फ शमशान में ही करती है। माफ करने की समझदारी ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। यदि आप किसी को पहली बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। दूसरी बार माफ करें तो आप नरम दिल हैं, लेकिन तीसरी बार माफ करने का मतलब है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसलिए संयमित रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखो, जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। जीवन में खुश रहना और संतुष्ट रहना इसी समझ पर निर्भर करता है कि जो हमें मिलता है वह हमारे लिए सबसे उचित और जरूरी होता है। संसार के सुख दुख में संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। दुख केवल तकलीफ नहीं, बल्कि आत्मा को मजबूत करने और जीवन के पाठों को सीखने का भी जरिया है। जब हम दुखों के साथ ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें अखंड आनंद की अनुभूति होती है। हमेशा यह समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति में ईश्वर के फैसलों में कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। इसीलिए ईश्वर से कोई चीज मांगे, लेकिन उसके ना देने पर नाराज ना होकर उसकी योजना पर विश्वास रखें। आपका वर्तमान ही सबसे बड़ा तोहफा है।
इसे हर पल प्रेम और विश्वास के साथ जी जो चला गया वह लौट नहीं सकता। जो पास है उसे पूरे आत्मविश्वास और संतोष के साथ अपनाए। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरण क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ बिल्ली, जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी। प्रभु के धाम में मनुष्य के 3 मित्र। सच्चा कौन है? जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह कहानी है। प्रवीण अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। प्रवीण सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती से सुन रहे थे और ना ही उसके उलाह से। अब प्रवीण बेचारा करे भी तो क्या करे? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने कहता कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने प्रवीण की आखिरी इच्छा सुन ही ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ। प्रवीण हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही हैं। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब प्रवीण ने अपनी गठरी उठाई और चौराहे पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसकी तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी लिए आ पहुंचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहां बेहिसाब खूंटी पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपक के लिए दौड़े। सबके साथ प्रवीण भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंट हो पर लगी समस्त गठरी को घूरता हुआ वह काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एक दो दुख घट ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाएं। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता,
लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसी उधेड़ बुन में फंसे प्रवीण ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे प्रवीण को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख ज्यादा बड़ा और ज्यादा पीड़ादायक लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, लेकिन हमसे भी ज्यादा ना जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि यह ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बंट रही थी तो वह इस आदमी से पीछे क्यों रहा? अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से नहीं रहना चाहिए। आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लुटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता के कारण रोग इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत जरूर करना चाहिए, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना नुकसान करता है। आपके द्वारा बचाई हुई सारी धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली धन है। समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काम छोटा हो या बड़ा, इसकी कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कि कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जीवन के 5 सत्य: कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। 2, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि स्मशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। 3, आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत पड़ती ही है। 5, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास हैं, क्योंकि घर के प्रकार की कोई आकांक्षा या मांग ना रखें। परमात्मा का होना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मांगना नहीं पड़ता, उनके पास होने से ही सब कुछ मिल जाता है। जैसे ही फूल के पास जाओ उसकी खुशबू अपने आप मिलने लगती है। परमात्मा ने सारी व्यवस्था पहले ही कर दी है, मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस उनके पास जाना है, उनकी शरणागति स्वीकार करनी है और उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य है। बाकी सब कुछ खुद ही हो जाता है। ईश्वर ने मनुष्य के निर्माण के समय सभी चीजें मनुष्य को दे दी, लेकिन एक चीज नीचे गिर गई जिसे भगवान ने पैरों के नीचे दबा दिया। मनुष्यों के जाने के बाद लक्ष्मी ने भगवान से पूछा कि आपने पैरों के नीचे क्या छुपाया है जो इंसानों को नहीं दिया। भगवान ने कहा, मैंने पैरों के नीचे शांति छुपाई है। इंसान इसके लिए हमेशा तरसता रहेगा। वह हर जगह नाकाम होगा, लेकिन अंत में उसे मेरे चरणों में ही प्राप्त होगी। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू बहुत वफादार है, लेकिन तेरे में 3 कमियां हैं। 1, तू हमेशा दीवार पर पेशाब करता है। 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भगता है। 3, तू रात में भौंक भौंक कर लोगों की नींदें खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बड़ा ही बढ़िया जवाब दिया, सुनो साधु, मैं जमीन पर इसलिए पेशाब नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां पूजा की हो। मैं भिखारी पर इसलिए भोगता हूं कि वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है। और मैं रात को इसलिए भोगता हूं कि पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे सब कुछ दिया है। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था, उसे खोजने के लिए 5 रोशनी वाली मोमबत्तियां निस्योग किया। वह मोमबत्ती भले ही छोटी थी, लेकिन सही वक्त पर काम आई। इंसान भी इसी तरह हैं, छोटे या बड़े हों, लेकिन सही समय पर कार्य करें तो उनकी कीमत अनमोल हो जाती है। हर कोई उड़ना चाहता है, कुछ को सहारा मिल जाता है और कुछ खुद ही लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन अंत में सभी उड़ान भर ही लेते हैं। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, नींदें और जरूरतें कभी पूरी नहीं होती।
जो जितना सुविधाजनक जीवन जीता है वह उतना ही दुखों में भी होता है। शिकायतें तो हर किसी के मन में होती हैं, लेकिन चुप रहो, क्योंकि जो तुझे मिला है वह बहुतों को नसीब नहीं होता। पंछियों की तरह अगर किसी और के दाने के आदी हो जाएं तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। शांत रहो, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। वक्त बदलता जरूर है, चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां लोग अनजान से अपने हो जाते हैं, और जो अपने थे वह सपने बनकर रह जाते हैं। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में हैं। उदासियां चेहरे पर दिखाई दे यह जरूरी तो नहीं। समय और शब्दों का प्रयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों ना दोबारा आते हैं और ना ही मौका देते हैं। खूबियां देखकर तो कितने लोग प्यार जताते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह होता है जो कमियां देखकर भी ना छोड़े। जिंदगी में इतना काबिल बनो कि भगवान किसी गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारी जेब का इस्तेमाल करें। क्यों अपने पैरों की ताकत दूसरों पर रखते हो? तुम्हारा भी कोई वजूद है, फिर भी खुद को कमजोर समझते हो। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन खुद का नुकसान जरूर कर देती है। एक व्यक्ति के 3 साथी थे। जब वह मरने लगा तो उसने अपने तीनों साथियों को पास बुलाया और कहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को रोक नहीं सकता। मैंने हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वे 3 मित्र थे, धन, परिवार और कर्म। जीवन में हमने जितना भी धन कमाया वह तो यही रह जाएगा। कोई भी परिवार हमारे साथ नहीं जाएगा, केवल कर्म ही हमारे साथ रहता है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही जीवन का सार है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले चिंतन में लीन थे। एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत ही रहे। उनकी यह चुप्पी देखकर उसकी हरकतें बढ़ती गईं। महावीर ने ना तो उसे रोका और ना ही प्रतिकार किया, क्योंकि उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छुपा हुआ है। महावीर ने कहा कि यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करना चाहिए। वह दुष्ट व्यक्ति महावीर को तकलीफ देता रहा, लेकिन महावीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने जब देखा कि महावीर उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं हो रहे, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डाल दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर उसने दूसरे कान में भी ऐसा ही किया। महावीर के लिए यह तकलीफ बहुत अधिक थी, लेकिन वह शांत बने रहे। दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। यह देखकर वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया है, तुम्हें पीड़ा हो रही होगी, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर ने जवाब दिया, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मेरे मन को हो रही है। उनका यह उत्तर प्रेम, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति का परिचायक था। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम। तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूं। यह सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि किस वजह से आपको जानते हैं। ईर्ष्या भी उसी तरह मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है, जैसे एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है। परवाह मत करो, चाहे सारा जमाना आपके खिलाफ हो, लेकिन उस सच्चे और साफ रास्ते पर चले जिस पर आपका विश्वास हो। विश्वास होने पर बिना बोले ही शब्द समझ आते हैं, और अविश्वास होने पर शब्द भी गलत अर्थ में लिए जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। धुंध होगी, कोहरा भी छाएगा, लेकिन सूरज को कोई भी रोक नहीं पाएगा। मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, हमें जीवन में वह नहीं मिलता जो हमें चाहिए,
बल्कि हमें वही मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। सच बोलने की आदत रखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। जिम्मेदारी जल्दी आए तो शौक भी कम हो जाते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, पानी चाहे कितना भी गंदा हो। लेकिन अगर वह प्यास बुझा सकता है तो वह आग बुझाने में भी सहायक हो सकता है। एक छोटी सी चेन आपके पैर को काट सकती है, लेकिन आप उसके पैर को नहीं काट सकते, इसलिए किसी को छोटा ना समझे। मुस्कुराहट एक छोटी लेकिन प्रभावशाली चीज है। अगर कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी हो सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते तक भी पानी पहुंच जाता है। ठीक उसी तरह प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा करें लेकिन किसी से आशा ना रखें। सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते हैं। इंसान नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए जो दूसरों से धोखा करते हैं, वफादारी के झूठे वादे करते हैं, दूसरों के बारे में झूठी अफवाहें फैलाते हैं और पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं। जिन्होंने माता पिता का अनादर किया, जो जीवन में हमेशा निराशावादी बातें करते हैं और हर काम से पहले भय पैदा करते हैं, उनसे दूर ही रहना बेहतर है। जो लोग अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जो आपकी गलत बातों का कभी विरोध नहीं करते, जिनके लिए धन ही प्राथमिकता है और मानवता या रिश्तों की कोई परवाह नहीं है, वे किसी भी प्रकार के संबंध के लायक नहीं होते। अगर आप संत हैं तो ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यदि आप सामाजिक प्राणी हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होगा। यह कलयुग है और इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। किसी के चेहरे की हंसी में खुशी नहीं, लेकिन उसमें सुकून बहुत मिलता है। न झुकने का शौक है, न झुकाने का कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, और उनका ही पालन करना जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य होता है। रुकावटें तो केवल जीवित इंसानों के हिस्से में आती हैं। जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। अगर जो चाहा वह नहीं मिला, तो एक बार जो मिला है उसे चाह कर देखो। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे, वह सबसे कमजोर भी होता है। जिंदगी एक बूंद की तरह छोटी है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। सुकून और शांति की खोज जीवन में सबसे कठिन मसलों में से एक है। सच्चे साथी वे होते हैं जो अपने कामों का जिक्र नहीं करते, बल्कि हर समय आपके लिए फिक्र करते हैं। सीक्रेट रखें, यहां अच्छे लोग हों या बुरे, हर कोई आपके सामने नहीं होता। बुरा चाहने वाले बहुत होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में संख्या मायने रखती हो। संबंधों में असली जीवन होना चाहिए। उस दिन आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जब आपको यह विश्वास हो जाएगा कि आपका हर काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता। कभी कभी टूटने से ही नई शुरुआत होती है। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब होता है, वह अपने रास्तों पर ही चलता है। दुनिया का उसूल है कि जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी लोग सिर्फ दूर से ही सलाम करते हैं। अगर आप जीवन में सफलताओं का वास्तविक आनंद लेना चाहते हैं, तो इन्हीं बातों को समझकर और आत्म मंथन करके चले। जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार। जीवन में कठिनाई को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनों के साथ बिताया हुआ वक्त ना तो लौट कर आता है और ना ही उसका कोई समय तय होता है, लेकिन वक्त के साथ ही हमें अपनों का महत्व समझ में आता है। प्यार और गुस्से की बातें, कभी कभी किसी को प्यार में गुस्सा आ जाता है और किसी को गुस्से में प्यार। मंजिल तो आखिरकार मिल ही जाएगी, भले ही रास्ता भटक कर ही क्यों ना हो। गुमराह तो वह होता है जो अपने घर से ही बाहर ना निकले। दर्द और उनका प्रभाव। दर्द दो प्रकार के होते हैं, जो सिर्फ तकलीफ देते हैं, दो जो हमें जीवन में बदलाव की ओर ले जाते हैं, सच्चे दोस्त और जीवन के सबक। यदि कोई आपकी गलती आपके सामने कहने की हिम्मत रखता है, तो वह सच्चा दोस्त है। जो लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं, उनके गड्ढों में पौध लगाइए और उनके फलों का आनंद लीजिए। कभी कभी किसी का नसीब बनना सिर्फ एक कोशिश पर निर्भर करता है। संबंधों की प्रकृति। रिश्ते चाहे किसी भी प्रकार के हों, उन्हें हीरे की तरह होना चाहिए, छोटे से दिखने में लेकिन मूल्यवान और अनमोल। जीवन का संघर्ष और आध्यात्मिक सिख शतरंज के खेल में इंसान केवल हारता है, लेकिन जीवन में संघर्ष उसे सबसे गहरे पाठ सिखाता है। घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि जीत के लिए भी झुकना पड़ता है। सच्चाई और भगवान का साथ। सच्चाई के रास्ते पर चलने से मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर कभी किसी को डूबने नहीं देते। यह जीवन महाभारत की तरह है।
जिसमें हमें खुद ही अर्जुन और कृष्ण दोनों बनकर लड़ना होता है। प्रेम का महत्व और इसका प्रभाव, जो लोग आपके प्रेम को समझ नहीं पाते वे शायद बेवकूफ होते हैं, लेकिन आप भी अपने दिल की सुने। अच्छे कर्म और ईश्वर का फल हम गेहूं के दाने की तरह होते हैं। एक गेहूं का दाना अच्छे कर्मों के साथ हजारों दानों का रूप ले लेता है। इसका मतलब है कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार हमें ईश्वर देते हैं। इस जीवन में संघर्ष समझदारी और विश्वास के साथ चले। भगवान आपके हर प्रयास को सुनेंगे और मदद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद ले लेकर शुक्रिया अदा करते हैं तो कुछ बेवकूफ कहते हैं। सब कुछ हो सकता है जो आप सोचते हैं। बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर विश्वास रखें। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़े सपने देखो, लेकिन शुरुआत छोटे से करो। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझो कि उसकी मौजूदगी जिंदगी में बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। धोखा केवल दर्द की निशानी है जिसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी जबकि बुरी नीयत आपको गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, बस उसे तलाशने की जरूरत है। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा होने पर जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधे धरे में रखने वालों से बचे। बनावट, सजावट और दिखावा ही इंसान की गिरावट के कारण है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसानियत का मेल कहीं खो गया है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत दो, नहीं तो लोग इसे तोड़कर वापस देंगे। रिश्ते उससे बनाओ जो जानते हो उन्हें निभाना जाने वाले बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जगता हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। खटखटा रही है रिश्तों के दरवाजे, मुलाकातें ना सही हट तो जिंदा रहेंगी। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों चुकाना पड़ेगा। लोग इंतजार करते थे। खत के जमाने में आज तो 2 मिनट की लेट रिप्लाई पर शक पैदा हो जाता है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो केवल गुस्सा आता है, पर जब अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था। लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं, मगर समय केवल परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास कराने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परख न कितना जरूरी है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और हिंसा ही मनुष्यता की पहचान है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर नहीं खाई ठोकरें सब में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? उम्मीद इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछलते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है,
लेकिन कर्म नहीं, सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको को भी बुरा बना देती है। साजिशों के हम भी शिकार हो गए हैं। जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए हैं। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया। सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया। जिसने बड़ी भुलक्कड़ है केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सदा है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में नाम और बदनाम में फर्क होता है। नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। दूरियां जब बढ़ी तो गलत फहमियां भी बढ़ गईं। फिर उसने वह भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना। दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुश होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही होते हैं जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वह तमाशा बन जाता है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कुछ सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसक पकड़ लेते हैं तो वह मर जाता है। यदि आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से करना पड़ता है। आज के आदमी को ना कायदे पसंद है ना वायदे, बस फायदे पसंद है। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं कि कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला दिल बड़ा रखें और लोगों को माफ करें। लेकिन यह समझ रखें कि दोबारा उन पर भरोसा ना करें। झूठ बोलने वाले हर जगह बढ़ गए हैं और मैं था कि सच बोलता रहा। बुरी आदतें अगर समय पर ना बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ और इस एक पल में सफर बर्बाद हो गया। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में मैंने बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कम ही देता है, लेकिन धक्का देने के लिए हर शख्स तैयार रहता है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। हमने मांगना ही छोड़ दिया है। किसी के पास इनकार का भी वक्त नहीं होता। जरूरी नहीं कि किसी को तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। बहुत कम लोग हैं जो मेरे दिल को भाते हैं और उनसे भी बहुत कम जो मुझे समझ पाते हैं। लोग कुछ भी कहें, हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगे, क्योंकि कि वे हैं और हम हैं। जिंदगी विज्ञान की तरह होती है। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर स्मशान में जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ बोल नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, लेकिन तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को महत्व देना चाहिए। सबको अच्छा खाना चाहिए, लेकिन कोई खेती नहीं करना चाहता। इसी तरह सभी सफल होना चाहते हैं, पर उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा नहीं रखते। हर इंसान के जीवन में समय आता है जब वह मुश्किलों का सामना करता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उन मुश्किल घड़ी में जो सही बात याद रहती है वही आपके जीवन को सहारा देती है और आपको एक नई दिशा दिखाती है। जिंदगी एक यात्रा है और यात्रा में हर दौर कुछ ना कुछ सिखाता है। जब बुरा वक्त आए तो इस बात को याद रखिए कि बुरी परिस्थितियों से ही आपको सबसे बड़े सबक मिलते हैं। जीवन में चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। भगवान से भी बड़े होते हैं माता पिता, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही देते हैं।
माता पिता का महत्व कभी भी कम नहीं किया जा सकता। उनका प्यार, देखभाल और समर्पण एक ऐसा सहारा है जो जीवन की हर समस्या में काम आता है। घमंड और पेट बढ़ते ही इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता। जैसे नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, वैसे ही किसी इंसान का अहंकार भी रिश्तों को नष्ट कर सकता है। रिश्तों में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। डाली से टूटा हुआ फूल कभी वापस नहीं लग सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। ठीक उसी तरह जीवन में हम जो खो देते हैं उसे हम कभी भी वापस नहीं ला सकते, लेकिन अपने हौसले और विश्वास के सहारे हर नए पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि हर अंत भी कितना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में आपके लोगों का मूल्य बता देता है। सामान्य परिस्थितियों में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन बुरे समय में ही लोग आपके सच्चे इरादों और प्यार को पहचानते हैं। झूठ बोलते हैं वे लोग जो कहते हैं कि हम सभी मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों को जानता हूं जो वास्तव में पत्थर के बने हैं। इस दुनिया में कुछ रिश्ते हमेशा स्थिर नहीं रहते। कुछ रिश्ते किराए के मकानों जैसे होते हैं, जितना सजाया जाए फिर भी वे आपके नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, लेकिन कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर वही पानी किसी सीप में गिरे तो मोती बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सकारात्मक दृष्टिकोण के सहारे हम हर कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल कहता है एक बार और कोशिश करो, तुम कर सकते हो। जीवन में हर कोई परेशान है। कुछ लोग सच में परेशान हैं और कुछ लोग सिर्फ सच से परेशान हैं। जीवन में हर इंसान को एक सीख लेनी चाहिए। अगर किसी के गुण देखें तो मन को कैमरा बना लो, लेकिन किसी के दोष देखें तो मन को आईना बना लो। समय के साथ समझ आता है कि किसी की फीलिंग से खेलना ठीक नहीं। यदि आप किसी पर भरोसा करते हैं और वह आपको धोखा देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी सोच गलत थी, बल्कि इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का इरादा ही बुरा था। अपने जीवन में किसी भी रिश्ते को निभाते समय समझदारी से काम लेना जरूरी है। जिंदगी में हर कोई एक ही दिशा में नहीं चलता। लोग अलग अलग परिस्थितियों और विचारों के साथ यात्रा करते हैं। यह समझना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। सामान्य परिस्थितियों में लोगों का व्यवहार समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन समय के साथ उन्हें समझना आसान हो जाता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो, तभी आप लंबे समय तक खुश रह सकते हैं। सच बोलने का शौक है तो इसका मतलब यह है कि आपको सच्चाई का सामना करने का भी हौसला होना चाहिए। कभी कभी सच बोलना अकेला कर देता है, लेकिन यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। आत्मसात करके आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो आपके साथ था वह आपके लिए था, और जो आपके साथ नहीं था वह आपके लिए नहीं था। सच्चे रिश्तों को संजोना, मेहनत करना और विश्वास रखना, यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। कभी भी किसी की बुराई करने की आदत ना डालें। दूसरों की गलती पर ध्यान देने से पहले अपनी कमियों पर काम करें। जिंदगी एक प्रयोग की तरह होती है। जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। कभी भी किसी चीज से डरे नहीं, बल्कि उसे अनुभव और सीख के तौर पर ले। जीवन में खुशी तभी मिलेगी जब आप खुद पर यकीन रखेंगे और अपनी कड़ी मेहनत पर भरोसा करेंगे। धैर्य, समय और सकारात्मक सोच ही जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं। इन्हीं के सहारे आप जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो और छोड़ दो। इन 3 उपायों के माध्यम से हम किसी भी समस्या का सही और प्रभावी समाधान कर सकते हैं। जीवन में कोई भी मुश्किल या चुनौती आए तो हमें इन समाधान के आधार पर सोचने और समस्या से निपटने का तरीका अपनाना चाहिए। स्वीकार करने का मतलब है किसी भी समस्या को देखना और उसे बिना किसी डर या झूठ के बिना स्वीकार करना। इससे समस्या का वास्तविक कारण समझ में आता है और समाधान की प्रक्रिया शुरू होती है। बदलने का मतलब है समस्या को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना और उसे अपने प्रयास और सोच से ठीक करने का प्रयास करना। तीसरी राह है छोड़ देना। कभी कभी किसी समस्या से लड़ने की बजाय उसे छोड़ देना बेहतर होता है, ताकि मानसिक तनाव कम हो सके और हमारी ऊर्जा कहीं और इस्तेमाल हो सके। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। सिर्फ फायदे के लिए या किसी स्वार्थ के चलते
रिश्तों को निभाना लंबे समय में रिश्तों को कमजोर करता है। रिश्तों की सच्चाई तब दिखती है जब कोई किसी पर भरोसा करता है और यह विश्वास निभाए। इस संदर्भ में यह कहना सही होगा कि रिश्ते किसी हक और शक से परे होते हैं। रिश्तों की सुंदरता और मजबूती उस समय होती है जब हम बिना किसी लालच के एक दूसरे के साथ होते हैं। रिश्तों में उम्मीदें रखना या किसी के प्रति अत्यधिक लगाव रखना हानिकारक हो सकता है। रिश्तों को निभाते समय यह जरूरी है कि हम सिर्फ प्रेम और सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ें। कभी कभी रिश्तों की समस्याओं का समाधान भी उसी तरह होता है जैसे कपड़ों को साफ किया जाता है। मायरा के रिश्तों की तरह इनको भी सही समय पर साफ और फिर से सजा लेना जरूरी होता है। घड़ी की सुई की तरह जीवन में रिश्तों का महत्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। घड़ी की सुई समय के अनुसार आगे बढ़ती रहती है। इसी तरह जीवन में रिश्तों को समय देना और उनके लिए प्यार दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लगाव से जुड़ा एक पहलू यह है कि अत्यधिक लगाव उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद के कारण व्यक्ति दुखी हो सकता है। यह इसीलिए जरूरी है कि किसी भी रिश्ते में सही दूरी बनाए रखें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि जब वह पूरी नहीं होती तो इसका असर हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए भी समय निकालें जो आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं लेकिन शायद आपके लिए पहल नहीं कर पाते। ऐसा करने से रिश्तों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। आपका वजूद ऐसा होना चाहिए कि किसी के लिए आपकी यादें हमेशा दिल में बनी रहे, भले ही वह आपके साथ ना हो। रिश्तों में लोग किसी भी कारण से हमें धोखा दे सकते हैं या गलत इल्जाम लगा सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनके व्यवहार से तनाव में आए, बल्कि हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि उनके कारण से हम कितना सीख सकते हैं। सही सोच के आधार पर ही किसी भी समस्या से बाहर निकला जा सकता है। कभी भी दूसरों के कहे पर ध्यान देने के बजाय अपनी सच्चाई और अच्छाई पर भरोसा करें। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा और किसी के भी आपके खिलाफ कुछ कहने का कोई असर नहीं होगा। पैसों से जुड़े एक जरूरी पहलू को भी समझना आवश्यक है। पैसे के लिए किसी से बार बार मांग करना आपकी आत्म मूल्य को कम कर सकता है। पैसे का मतलब सिर्फ बाहरी जरूरतें पूरी करना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी होता है। पैसे के आधार पर किसी के व्यवहार को भी समझा जा सकता है। शीशा और रिश्तों में फर्क होता है। शीशा गलती से टूटता है, लेकिन रिश्ता गलत फहमियां की वजह से टूटता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिश्तों की गहराई और संजीदगी को बनाए रखना बेहद जरूरी है। हमेशा अपने जीवन में यह याद रखें कि जिन चीजों को आप कामयाबी के लिए करते हैं वे आपकी पहचान बनती हैं। इसीलिए किसी भी कठिनाई के सामने सोच समझकर कदम बढ़ाएं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। ऐसे लोगों से सावधान रहना भी महत्वपूर्ण है ताकि आपकी भावनाएं सुरक्षित भी बनी रहें। गलत इल्जाम और धोखे हर किसी के जीवन में आते हैं। ऐसे समय में धैर्य रखना और सही चीजों पर ध्यान केंद्र करना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस जीवन में कुछ लोग आपके साथ अच्छे समय बिताएंगे और कुछ आपको अकेला छोड़ देंगे। यह जीवन का एक प्राकृतिक हिस्सा है। किसी भी रिश्ते को समय, समझदारी और सच्चाई से ही संभालना चाहिए। आपको हमेशा यह याद रखना होगा कि किसी के जाने से आपकी जिंदगी रुकती नहीं। उनकी कमी जरूर महसूस होती है, लेकिन जीवन अपनी गति से चलता रहता है। भरोसा टूटे तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि ऐसे लोग ही हमें यह सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जिंदगी में यह सीखें कि अपनी वैल्यू को खुद बनाए रखें। किसी चीज के लिए किसी से भी हमेशा उपलब्ध ना रहें। इस दुनिया में कुछ लोग आपके उसूलों की कद्र करेंगे और कुछ आपके खिलाफ भी जाएंगे, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को सही रखें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अनुभव यह भी बताते हैं कि किसी भी समस्या या मुश्किल में बदलाव करने का सबसे अच्छा तरीका काम बदलना हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी आत्मा या सिद्धांतों से समझौता करें। आपके खुद के नियम और आदर्श आपकी पहचान है। जीवन में अच्छे विचारों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अच्छी बातों को पढ़े सुने और उन्हें जीवन में उतारें। यह आपकी मानसिक स्थिति को भी सुधार है और आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। इस प्रकार इस जीवन में रिश्तों, विचार, पैसों और विश्वासों के संदर्भ में समझदारी, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके।
कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। 1, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। 2, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। 3, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। यह नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिया मंदिरों में जलाते हैं। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल देंगे। यदि आप किसी के कहने से अच्छा या बुरा महसूस करने लगे, तो यह दुनिया या तो स्वर्ग बन जाएगी या पूरी तरह से नरक। इसलिए ध्यान दें कि कौन क्या कहता है। बस वही करें जो सही और अच्छा हो। यह बात कड़वी है, लेकिन सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। कि गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में 1 निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बातों को समझने के लिए खुद को गहरा होना चाहिए, और यह वही कर सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान के साथ की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। कुछ स्वार्थी लोग अगर जीवन में नहीं आते तो जिंदगी इतनी बुरी नहीं होती। जिन जिन लोगों को आपने अपना बनाया, उन्होंने अपने रंग दिखा खाए। ऐसी स्वार्थी दोस्ती की कोई जरूरत नहीं जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए। अगर कोई समझे तो यह कह देना जरूरी है कि तन्हाई 100 गुना बेहतर है। स्वार्थी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना, कदम आगे बढ़ाएं। पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं, अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो साथ देने का वादा करते हैं लेकिन मुश्किल समय में बदल जाते हैं। ऐसे लोगों को मतलबी नहीं कहा जाएगा जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं। वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़े, क्योंकि गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना मजबूत बनाए कि लोग खुद ब खुदा समझने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दे जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन चमकती है, जबकि ईमानदारी जीवन भर अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। सलाह देने के लिए तो 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब साथ देने का समय आता है तो केवल भगवान ही होते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाए कि लोग बिना वजह भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रहना मुश्किल है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इंसान को अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है, इस संसार में लोग यूं ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से कोई जिंदा नहीं बचकर जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की ख्वाहिश है कि उसे उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि उन्हें रहने को घर मिले। कर्मों से ही इंसान की पहचान होती है। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान पर रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग खुद बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है,
क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झिठोक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता। मतलब है कि इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बात बढ़ सकती है, जीत भी भीख लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो, दर्द बताकर बदनाम होना इससे अच्छा है मुस्कुराकर खामोश रहना। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को नाना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है। जिंदगी के आखिरी पन्नों का सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। कहां हारती हैं औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर डराया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को महत्व देना चाहिए। सबको अच्छा खाना चाहिए लेकिन कोई खेती नहीं करना चाहता। इसी तरह सभी सफल होना चाहते हैं पर उसके लिए संघर्ष करने की इच्छा नहीं रखते। दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण आनंद चैनल पर। जीवन में कई बार ऐसे मुश्किल दौर आते हैं जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है, लेकिन ऐसे समय में अगर सही बातें याद हों तो वही बातें आपको सहारा देती हैं। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें लेकर आए हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ निभाएंगी और आपको नई दिशा दिखाएंगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए और आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाएं।